एक गांव में एक व्यापारी का देहांत हो गया। व्यापारी बहुत भला आदमी था। उसकी शव यात्रा के लिए काफ़ी लोग एकत्रित हो गए थे, लेकिन जैसे ही परिजन अर्थी उठाकर शमशान जाने लगे, तभी एक आदमी आगे आया और अर्थी को पकड़कर बैठ गया। कहने लगा कि इस व्यापारी से मैं 15 लाख रुपए मांगता हूँ, पहले मेरे पैसे दो या कोई पैसे चुकाने की जिम्मेदारी लो, तब इसकी शव यात्रा निकलने दूंगा। अब तमाम लोग हतप्रभ हो देख रहे थे और आपस में चर्चा कर रहे थे कि सेठ जी का नाम तो काफ़ी था, पर इतना कर्ज था कोई सोच नहीं सकता था। व्यापारी के बेटों ने कहा कि पिताजी ने हमें तो कभी कोई ऐसी बात नहीं बताई कि वो कर्जदार है, इसीलिए हम नहीं दे सकते। मृतक व्यापारी के भाइयों ने कहा कि जब बेटे ही जिम्मेदारी नहीं ले रहे तो हम कैसे लें। हर कोई एक दूसरे को देख रहा था और व्यक्ति भी जिद पर अड़ा था। काफ़ी देर तक अर्थी नहीं उठने और जिद बहस की बात औरतों तक भी पहुंच गई। मंडे वाले व्यापारी की इकलौती बेटी ने जब बात सुनी तो फौरन बाहर आई और रोते हुए बोली, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि मरते दम तक आपका सारा कर्ज उतारूंगी। भगवान के लिए मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को ना रोको। वो हाथ जोड़ने लगी। वो व्यक्ति कठोर होते हुए बोला, क्या गारंटी है तुम मेरा कर्ज उतार दोगी। व्यापारी की बेटी ने तुरंत अपने सारे गहने उतार कर उस व्यक्ति के पैरों में रख दिए और बोली, इन गहनों की कीमत 15 लाख से अधिक है। जब तक तुम्हारा कर्ज न चुकाऊं ये तुम्हारे पास गिरवी रहेंगे। 2 साल में कर्ज न चुका पाऊं तो इन्हें बेचकर ब्याज सहित अपनी रकम वसूल कर सकते हो। ये कहकर वो रोने लगी। अब वह अर्थी पकड़ने वाला शख्स खड़ा हुआ और व्यापारी की बेटी को गहने लौटाते हुए हाथ जोड़कर बोला, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका दिल दुखाया। फिर शव यात्रा में आए लोगों से माफ़ी मांगते हुए बोला, मेरी वजह से आप लोगों को देरी हुई, लेकिन क्या करूं, मैं सेठ जी के वचन से मजबूर था। मैं उनका वकील हूं। उन्होंने ही मुझे अपनी मौत के बाद अपने 3 बेटों और बेटी में से असली वारिस ढूंढने के लिए ये नाटक करने को कहा था, ताकि उनके जीवन भर की कमाई का असली वारिस वो बने जो उनके बुरे कर्मों के दंड की भी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो। ऐसा कहते हुए उस व्यक्ति ने अपने बैग से एक फाइल निकाली और उसमें व्यापारी की बेटी का नाम भरकर पूरी वसीयत उसके नाम कर दी। वहां खड़े प्रत्येक व्यक्ति की आंख में आंसू थे और सेठ जी के बेटे और भाई पश्चाताप की आग में जल रहे थे, क्योंकि असली वारिस की परीक्षा में वे फेल हो गए थे। मुझे यकीन है आपकी भी आंख में आंसू होंगे। मत मारो कोख में इसको, इसे सुंदर जग में आने दो। छोड़ो तुम अपनी सोच ये छोटी, एक माँ को खुशी मनाने दो। लाइक और शेयर कर ये संदेश पूरे जग में फैलाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।